नमस्कार दोस्तों, आप दिल्ली विधानसभा चुनाव महज कुछ ही दिन हैं। अब जो है क्या लगता है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के क्या मुख्य मुद्दे रहे होंगे, क्या माहौल है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्या बदलाव है या दिल्ली चुनाव जो है फिर से केजरीवाल है या 25 साल 27 साल से जिस तरह से बीजेपी सत्ता से दूर है और जो है 13 के बाद से जो है कांग्रेस भी सत्ता से दूर है। क्या लगता है इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है, द्विकोणीय क्या है इस बार, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? हमारे साथ हैं डॉक्टर चंदन झा जी, इनसे बात करेंगे दिल्ली का माहौल क्या है। हमारे चैनल पे स्वागत है डॉक्टर चंदन जी। बहुत बहुत आभार। तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। क्या लग रहा है चंदन जी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है? दिल्ली की विधानसभा का चुनाव एक तरफा है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ठाना है केजरीवाल को जिताना है। केजरीवाल पे तमाम आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल पे बीजेपी ने कहा कि ये वो पार्टी है जो आंदोलन से इनका जन्म हुआ और भ्रष्टाचार से जन्म हुआ, लेकिन ये पार्टी जो है भ्रष्टाचार में ही लिप्त हुआ। इस तरह का जो है बीजेपी आरोप लगा रहे हैं आपके आम आदमी पार्टी पे। आप इसको कैसे देखते हैं? इस आरोप को कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं जी, लेकिन आपको याद होगा जब से केजरीवाल की सरकार आई तब से लगातार इसके ऊपर घेरने का इसको काम किया गया जी। एक सुंगलू कमेटी बनाई गई थी और 400 फाइल का जांच किया गया, कुछ नहीं मिला जी। अभी भी बहुत से घोटालों पे जांच चल रही है, अब तक कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। बोले कि बेल पे बाहर हैं, कभी भी फिर जा सकते हैं। इस तरह की जो है अमित शाह खासकर जो वर्तमान गृह मंत्री हैं उनका कहना है कि वो तो बेल पे रिहा है। वो जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि हर दिल्ली को बर्बाद कर दिए फ्री शराब देकर, इसे कैसे आप लोग डिनाई करिए? कैसे पब्लिक को आम आदमी पार्टी जो है कन्वेंस कर पाएंगे? किस मुद्दे से कन्वेंस करेंगे? मुझे लगता है कि बेल से बाहर है। हाँ, और यह तो आपको पता होगा कि हम जब अरविंद केजरीवाल जी और सभी नेता जेल गए तो बेल ही मांग रहे थे और बेल मिला जी। मांग रहे थे बेल तो बेल ही मिलेगा जी जी। लेकिन चूंकि जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है, जांच अब तक कुछ फाइनल स्टेज पे आया नहीं है, इसीलिए यह कह देना कि दोषी है, जब तक जांच की प्रक्रिया चल रही है तो दोषी कहना अपने आप में मुझे लगता है कि यह जाति होगा किसी भी पार्टी के साथ। एक और सवाल लेंगे आपसे कि बीजेपी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, वो तमाम वादे उनके झूठे रहे हैं। क्या उनके वादे झूठे हैं? क्या वो जो 11 साल में कार्य किए हैं, जो आप कह रहे हैं आप लोग कि इस तरह के हम लोग उन्हें आपकी जो योजना है उसे रेवड़ी कहते हैं बीजेपी वाले, और वादे भी झूठे कहते हैं, क्या इस पे आप कहिएगा? मुझे लगता है कि आपने दो प्रश्न एक साथ पूछ डाला। हाँ। पहला यह है कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा कि बीजेपी वाला अपनी जो उनका अपना जो गुण है वो दूसरे पे चेप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को झूठा कहना अपने आप में एक अजीब सा बात है। अरविंद केजरीवाल ने आया और उन्होंने कहा कि भाई हम बिजली मुफ्त करेंगे, उन्होंने बिजली मुफ्त किया ना। उन्होंने कहा कि पानी मुफ्त करेंगे, पानी मुफ्त किया ना। उन्होंने कहा स्कूल अच्छा बनाएंगे, स्कूल अच्छा बनाया ना। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाया ना। उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल अच्छा करेंगे, हॉस्पिटल अच्छा किया ना। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए बस फ्री करेंगे, बस फ्री किया ना। तो केजरीवाल सरकार अपनी जिस योजनाओं के साथ या मैनिफेस्टो में जो जो कहा उन्होंने केजरीवाल ने किया। पहली बात, मैनिफेस्टो में हो सकता है 10 काम कहा, 10 में से अगर 8 किया तो इसका मतलब अपने वादों पे वो काम कर रहे हैं। जो 1-2 काम उन्होंने नहीं किया, और ऐसी कोई सरकार आपको नहीं मिलेगी जो ये कहे कि मैंने यह 2 काम नहीं किया है और मैंने ये काम मैं अगली बार करूंगा। तो केजरीवाल सरकार अपने जिस वादे के साथ आई उन्होंने किया। केजरीवाल जी पे एक आरोप ये भी लगता दूसरा है। सर, एक मिनट, दूसरा रेवड़ी की बात आप करते हैं। हाँ, रेवड़ी की। केजरीवाल सरकार इसी वादे के साथ आई थी कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, 24 घंटा बिजली देंगे, हम अस्पताल अच्छा बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। केजरीवाल सरकार जिस योजना के साथ आई वो सारे काम किया। अब जब इनको लगा कि केजरीवाल जो मैनिफेस्टो में दिया था वो काम कर दिया, जनता को से जो किए गए वादे को पूरा कर दिया, और बीजेपी ने 15-15 लाख का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, रोजगार का योजना कहा था पूरा नहीं किया। तो अब बीजेपी को लगा कि केजरीवाल अपने वादे को पूरा कर दिया और हमने नहीं किया, तो केजरीवाल के वादों को रेवड़ी कहना शुरू कर दिए। अगर वो रेवड़ी है तो बीजेपी आज केजरीवाल की कॉपी कर रही है।
जो काम केजरीवाल ने कहा सारे काम करने को खुद तैयार कहते हैं हम ये काम करेंगे। बोले कि हमने कॉपी नहीं, हमने तो जन कल्याण योजना लाए हैं, हमारा कल्याण योजना महाराष्ट्र में, हरियाणा में, एमपी में चल रहा है। सर एक भी केजरीवाल जी ने पंजाब में जो है वायदे किए महिलाओं से कहाँ दे रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आपके। आप एक भी कोई राज्य बताइए बीजेपी का जहां बिजली मुफ्त हो और 24 घंटा हो। दिल्ली में बिजली मुफ्त है और बहुत सस्ती बिजली है। आप 200 यूनिट बिजली अगर महाराष्ट्र में खर्च करते हैं तो 4800 रुपए आपको देने पड़ते हैं 200 यूनिट पे। 200 यूनिट पे। आप और राज्य को देखिए, आपके बगल में यूपी है, हरियाणा है, सभी राज्यों को जब देखेंगे तो सभी राज्यों में पावर कट लगता है और बिजली बहुत महंगी है। सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए, अस्पताल की हालत देख लीजिए। तो केजरीवाल सरकार जिस योजनाओं के साथ जनता के बीच में आई थी सब पूरा किया, इसलिए केजरीवाल सरकार की क्रेडिबिलिटी है दूसरे सरकार के ज्यादा मुकाबले। बीजेपी सरकार जिन वादों के साथ जहां जहां गई है, आप एक भी वादे को देखिए। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे। कितने युवाओं को रोजगार मिला? महंगाई अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 14 का वादा था, क्या महंगाई कम हुआ? तो आप मोदी के किए गए वादे एक भी आप जमीन पर नहीं देखेंगे, जबकि केजरीवाल ने जो वादा किया वह पूरा किया। इसलिए जनता को केजरीवाल सरकार में भरोसा है। केजरीवाल सरकार में खुद को जनता अपने आप को देख पाती है, अपने वेलफेयर स्कीम को देख पाती है। एक मुद्दे पे और घेर रहा है आप लोगों की, पूर्वांचल विरोधी हैं केजरीवाल। पूर्वांचल पे उन्होंने एक बयान दिया कि 500 रुपया लेके टिकट कटा गाते हैं और 5 लाख का इलाज करके जाते हैं। और पूर्वांचल के साथ एक और मैं सवाल ऐड कर दूं, जमुना नदी साफ करेंगे और छठ पूजा पूर्वांचल के साथ करेंगे। ये तो सर बहुत हास्यास्पद है कि केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचली का कोई इज्जत नहीं किया। केजरीवाल सरकार में 12 अभी एमएलए पूर्वांचल के। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पूर्वांचल के लोग जब वो आए तो वह जितने भी अनथराइज कॉलोनियों में बसा, केजरीवाल की सरकार पहली सरकार है जिन्होंने अनथराइज कॉलोनी में काम किया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है पूर्वांचल है। इस सबसे अलग हटके में एक बात बताऊंगा आपको। बता दीजिए। केजरीवाल सरकार ने हम जब पूर्वांचल के लोग या उत्तराखंड के लोग जब अपने घर छोड़कर बाहर आए तो सबसे ज्यादा हमारे मन में जो टीस थी वो अपनी कल्चर से दूर होने का टीस थी। हम रोजगार के लिए दिल्ली आए, हम अध्ययन के लिए दिल्ली आए, लेकिन अपने कल्चर को छोड़, कल्चर की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी टीस थी। और केजरीवाल सरकार ने हमें अपने कल्चर से जोड़ने के लिए भाषा, संस्कृति, इस पे काम किया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बुराड़ी ऐसे विधानसभा में 50 से ज्यादा मैथिली भोजपुरी एकेडमी के माध्यम से मैथिली भोजपुरी, उत्तराखंडी, कुमाऊनी, गढ़वाली सबके लिए कार्यक्रम किया गया। तो केजरीवाल सरकार न केवल बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करता है, वो संस्कृति की बात करता है, वो भाषा की बात करता है। इसीलिए केजरीवाल सरकार में हम सब प्रवासियों का अपना सरकार होने का हमें गर्व लगता है कि हमारी सरकार है, क्योंकि हमें संस्कृति की बात कर रही है, ये हमारी भाषा की बात कर रही है। रही बात छठ की, तो केजरीवाल सरकार पहली सरकार है जो 1000 छठ के घाट बनवाए और प्रत्येक पूर्वांचली को जो छठ कैसे किया जाए, छठ की व्यवस्था केजरीवाल सरकार करता है। उत्तराखंडी, कुमाऊनी वालों के लिए आपको पता होगा कि बहुत उत्तरायणी के कार्यक्रम आयोजन करती है। तो केजरीवाल सरकार पूर्वांचली हो, उत्तराखंडी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, सबको भाषा, संस्कृति के साथ जोड़ने का काम करती है। इसीलिए केजरीवाल सरकार में सबको अपना क्षेत्र का विकास दिखता है, अपनी भाषा का विकास दिखता है, अपने संस्कृति का विकास दिखता है। इसीलिए केजरीवाल सरकार किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास के सरोकार रखने वाले सरकार के रूप में देखती है। इसलिए केजरीवाल की सरकार वो सब समर्थन करते हैं। और केजरीवाल सरकार साहब, आपने जबरदस्त बातें को रखा, लेकिन क्या केजरीवाल चौथी बार, लास्ट सवाल लेंगे, चौथी बार क्या यहाँ आ पाएंगे? क्योंकि जो दिल्ली के मूलभूत मुद्दे हैं वो है सीवर, नाले, सड़क में जो गड्ढे हैं, ये भी आरोप है दिल्ली के जनता का हो या बीजेपी का हो, ये भी आरोप लग रहा है। ये 11 साल में क्या हुआ और क्यों, ये अगर नहीं हुआ तो क्यों बाकी रहा? मुझे लगता है कि आपको बड़ा ये अनथराइज कॉलोनी में सीवर का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि अनथराइज कॉलोनी में सीवर बनेगा, ये कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 2013 से पहले गली
कीचड़ से भरे होते थे कि जब केजरीवाल की सरकार आई और जब माननीय विधायक जी हमारे विधानसभा में आए तो सारे गलियों को बनाया। और जो बुराड़ी का विकास आप देख रहे हैं, चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत करीब है और लोग एक बुराड़ी विधानसभा को बहुत गर्व से देखते हैं कि यहाँ बहुत ही पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं। और इस सब के अलावा जो इसके विधायक हैं, इसके नेता हैं, जो डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता महान होता है, जनता बड़ा होता है। आप किसी विधायक के पास जाइए, अपनी बात रख सकते हैं। क्या बीजेपी में यह है? तो केजरीवाल सरकार नाम जो आम आदमी पार्टी है ना, आम लोगों की सरकार है। आम लोग चलाते हैं, आम लोग अपनी बात कह पाते हैं और आम लोग विधायक से बिल्कुल बराबरी के हक से बात कर पाते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से बात करती है, दूसरों से अलग हट के पार्टी है। और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सीवर, नाली, इस सब पे काम किया है। इसके अलावा जो इस पार्टी की सबसे बड़ी बात है और सबसे अलग बात है, ये पार्टी कहती है कि जिसको भगवान ने काम दिया उसको संविधान जय दे देगा, सबको देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो तबका जो बिल्कुल मार्जिनलाइज है उसके लिए इन्होंने काम किया है। भाई, सरकारी स्कूल की व्यवस्था अगर ठीक होगी तो गरीब बच्चे भी पढ़ पाएंगे। अगर सरकारी अस्पताल अच्छा होगा तो इलाज के बिना कोई मरेगा नहीं। अगर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, अगर बिजली सस्ती होगी तो सबके घर में लाइट जल जाएंगी। तो इसीलिए ये सरकार अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करती है, सबसे अलग है। और जब आप निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, सामान्य जनता के लिए काम करते हैं, तो उसका आशीर्वाद होता है और आप सबसे आगे निकलते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ी, 70 में 67, 70 में 62, और मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी इस बार भी उसी तरह के रिजल्ट को दोहराएगी। धन्यवाद डॉक्टर प्रोफेसर साहब, धन्यवाद। आपने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, क्या लगता है जिस तरह से डॉक्टर चंदन जी ने अपनी बातों को रखा, इस बार 2025 चुनाव का जो राजनीतिक माहौल गर्म है, जिस तरह से खासकर राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि ये जो चुनाव है अमित शाह वर्सेस केजरीवाल हो चुका है। क्या अमित शाह केजरीवाल की जो तूफानी राजनीतिक है, जो जिस तरह से वो योजनाएं दे रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि रेवड़ी दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने जो जन कल्याण योजनाएं दे रहे हैं, इस जन कल्याण योजनाओं में अमित शाह का प्लान क्या सक्सेस हो पाएगा? जिस तरह से बीजेपी 1998 से सत्ता से दूर है, करीब 27 साल का वनवास है, क्या बीजेपी 27 साल के वनवास को खत्म कर पाएंगे 2025 में, या 2025 में जो है अरविंद केजरीवाल जो है पुनः रिपीट कर पाएंगे, चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जिस तरह से तमाम बातें डॉक्टर को रखा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो तमाम योजनाएं हैं जो है आम जनता के लिए है, आम जनता के लिए, और इनके जो भी प्रतिनिधि है, वो विधायक हो या मंत्री, सभी लोग जो है आम जनता से इस तरह से मिलते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि वो प्रतिनिधि से मिल रहे हैं या विधायक से। मैंने जिस तरह से इनसे सवाल किया कि बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, जमुना नदी का आरोप लगाता है, तमाम इन्होंने जो है क्लियर करने का बात किया। क्या लगता है इस बार बुराड़ी विधानसभा में अभी हम हैं और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव का राजनीतिक तापमान माहौल गर्म है, क्या अमित शाह के तमाम ताकत, जिस तरह से राज्यपाल हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम हथकंडे जो है अमित शाह के पास है? क्या लगता है तमाम हथकंडे जो है इस बार 2025 चुनाव में वो फेल हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस भी है, क्या त्रिकोणीय लड़ाई होगा? क्या वनवास जो है बीजेपी का खत्म होगा, या आम आदमी पार्टी केजरीवाल तमाम योजनाएं जैसे कि महिलाएं के लिए बस का हो या बिजली बिल हो या पानी हो, तमाम योजनाएं जिस तरह से महिलाएं के लिए है, क्या लगता है पुनः दिल्ली की जनता करीब 1.5 करोड़ प्लस जो मतदाता हैं 5 फरवरी को किसके साथ जाएंगे, ये दिल्ली की जनता के दिल में है। और 8 फरवरी को जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा, किसका तकदीर खुलेगा और दिल्ली में किसका राज तिलक होने वाला है, ये महज अब कुछ ही दिन बचे हैं। दोस्तों, आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि कौन इस बार सत्ता में आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।